देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि बाई सेलिंग, इसमें 130 कैसेट्स है। बाई सेलिंग 130 कैसेट अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर तो गेन दिया हुआ है, तो गेन परसेंट दिया कि एक आदमी अगर 130 कैसेट्स को सेल करता है तो उसको 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है या गेन होता है। तो बताना कि उसको गेन कितना परसेंट में हुआ है या गेन परसेंट आपको बताना है। तो हम लोग इसको बनाते समय ऐसे लिखेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट कैसेट्स इक्वल टू ₹1। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। एक 125 कैसेट्स है, उसको कितने में सेल करेगा? अगर एक कैसेट्स का सेलिंग प्राइस ₹1 माने हैं तो 125 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125। तो यहाँ लिखेंगे ₹125। फिर यहाँ पे दिया हुआ है गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। 5 कैसेट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कैसेट्स का सेलिंग प्राइस ₹1, तो 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस ₹5, तो ₹5। तो 125 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है 125 है और जो उसको गेन हुआ है वो ₹5 का हुआ है। तो इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 125 कैसेट्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स इक्वल्स टू, मान लिया 125 रुपया में अगर किसी चीज़ को वो बेचता है, ₹5 का उसको प्रॉफिट होता, तो वो सामान कितने का था? तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वो ₹5 कम का होगा। सेलिंग प्राइस से वो 5 मतलब कॉस्ट प्राइस से ₹5 बढ़ा के बेचा है, तभी तो ₹5 प्रॉफिट हुआ है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से जितना उसको गेन हुआ है वो माइनस कर देंगे। मतलब कि 125 माइनस 5, 120। अब लिखेंगे गेन परसेंटेज, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट बराबर क्या हो गया? गेन बाई CP इंटू 100। गेन कितना है? 5, CP कितना है? इंटू 5 से 125 120। ठीक है, गलत हम किए हैं। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा चलिए, इसके हिसाब से चलेंगे तो चलिए ठीक है, सही है। तो 120, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 24 टाइम में, ठीक है। और अगर हम लोग इसको काटेंगे फिर 4 से तो 6 और ये 25 बाई 6, 4/6%। ठीक है। अब किसी किसी बुक में दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 125 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है, अगर 125 कैसेट्स को कोई सेल करता तो उसको 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन होता। तो बताना है कि गेन परसेंट क्या था। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो सेलिंग प्राइस को ₹1 मान लेंगे।
तो 125 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस 125, गेन हो गया 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस, मतलब एक कैसेट का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 5 कैसेट का 5 रुपया। फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और फिर इस तरह से गेन परसेंट। अब किसी किसी बुक में दिया हुआ है 125, है ना, तो यहाँ 125 बोल रहा है 130, तो जहाँ 130 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, यहाँ भी हो जाएगा 130, इसमें कुछ झमेला नहीं है, हम यहाँ पे कर देते हैं 130, तो यहाँ भी हो जाएगा 130, फिर यहाँ पे लिखेंगे 130 माइनस 5 125, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गेन 5 बाय में 125 इंटू 100, 5 से कट जाएगा 25 टाइम में 4 टाइम 4%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग 45 लेमन a vendor lost a sum equal to the selling price of 3 लेमन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक वेंडर है जो 45 लेमन्स को बेचता है, तो उसको जो लॉस होता है 3 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, उसका लॉस परसेंट बताना है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल्स टू ₹1, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल्स टू ₹1। अब कितना लेमन बेचता है वेंडर 45, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन इक्वल्स टू ₹45। लॉस कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, मतलब फिर ₹3। 45 अगर मान लो कि वो लेमन्स 45 लेमन्स को अगर 45 रुपीज़ में बेचता है तो उसको 3 रुपये का लॉस होता है, तो इसका मतलब कि वो लेमन कितने में परचेस किया था 48 में परचेस किया था, तब ना 45 में बेचा तो 3 का लॉस हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन इक्वल्स टू 45 प्लस 3 48। क्लियर। अब लिखेंगे लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। लॉस का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3/48 इंटू 100 16, फिर 4 25 25/4 1/4%। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा ही क्वेश्चन है। ऑरेंज आर बाउट एट 64 रुपीज़ 20, मतलब कि एक ऑरेंज मतलब ऑरेंज है जिसको 20 रुपया में 6 ऑरेंज को परचेस किया जाता है, 20 रुपया में 6 ऑरेंज को परचेस किया जाता है, और फिर उसको सोल्ड कर दिया जाता है 18 रुपये में 18 रुपया में 4 ऑरेंज को, मतलब 20 रुपया में 6 ऑरेंज को परचेस करता है और 18 रुपीज़ में 4 ऑरेंज को सेल कर दिया जाता है। तो बताना है कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। गेन हुआ तो कितना गेन परसेंट है, लॉस हुआ तो कितना लॉस परसेंट है, ठीक है।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट। पहले तो लिखेंगे जब परचेज किया तो कितना लेमन ऑरेंज किया है 6, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लेमन इक्वल टू कितना है ₹20। ठीक, फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या है ₹20/6। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहां पे हम कुछ जगह छोड़े हैं वो आपको हम बता दें किस लिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 लेमन इक्वल टू कितना दिया हुआ है ₹18, है ना। और फिर हम यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल टू कितना लिखोगे 18 देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो अब यहां से ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, देख के बता पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है। तो हम इसको और सिंपल कर देना चाहते हैं। और सिंपल करने के लिए तुम क्या करोगे कि इस तरह का क्वेश्चन में आप यहाँ देखिएगा कि ये नंबर क्या लिया गया है 6 और ये नंबर क्या लिया गया है, तो 6 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए 12। चाहे आप कोई भी नंबर लीजिए ना जो कि 6 के टेबल में भी आए और 4 के टेबल में, जैसे 12 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, 36 कितना 18 4 के टेबल में आता है नहीं। कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 6 और 4 दोनों के टेबल में आता हो। तो सबसे छोटा तो 12 है। तो तुम क्या करना कि जैसे हम यहाँ पे लिखे ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लेमन 20, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन 20/6, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन। अब एक लेमन का मान लो कि हमको मालूम रहेगा प्राइस, तो 12 लेमन का क्या होगा, तो 12 से उसको इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12/6 20/6 इंटू 12, कट गया 2 टाइम में कितना गया ₹40। मतलब 12 लेमन लिख दिया ना, चलिए छोड़िए। 12 लेमन का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया रुपीस। एक्चुअली में क्वेश्चन में ऑरेंज दिया हुआ, हम उसको लेमन लिख दिए, कोई बात नहीं। वो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये 12 है तो फिर यहाँ भी 12 लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लेमन कितना हो गया 18/4 इंटू कितना हो गया 50। 12 लेमन, या मान लीजिए कि आप ऑरेंज ही कर दीजिए, तो 12 ऑरेंज या 12 लेमन ही मानिए। 12 लेमन, 12 लेमन को खरीदा कितने में, बेचा कितना में, लॉस के गेन। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों के कंपेयर में इन दोनों को बता पाना ज़्यादा आसान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेन हुआ, तो हम लिखेंगे गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है SP CP 54 मतलब हो गया 14। फिर लिखेंगे गेन परसेंट, गेन परसेंट, गेन बाय CP इंटू 100, 14/40 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 4 से 2 के टेबल में 2 बार में ये, फिर 35%। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए उसी तरीके से सेम है क्वेश्चन नंबर 13, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व
करोगे। बस सेम लिखना है, स्टेटमेंट लिखोगे वेंडर परचेज बनाना एट ₹40 पर डजन का मतलब 12, तो लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना इक्वल्स टू ₹40, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना निकालना, ठीक है ना। फिर लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना 36, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना 36/, फिर 12 और 10, यहाँ पे एक नंबर 12 है और दूसरा नंबर 10 है, दोनों का एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम लेने के बाद फिर जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, फिर लॉस और गेन परसेंट इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम है। अ मैन बाउट एप्पल एट 10 for ₹75, तो वही लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इक्वल्स टू 75, फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इक्वल्स टू 75/10। उसके बाद लिखेंगे नीचे एक लाइन छोड़ देना कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल इक्वल्स टू 75, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इक्वल्स टू 75/12, फिर यहाँ 10 और 12 दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर लॉस और गेन हमको पता चल जाएगा। ये लॉस दिया हुआ तो लॉस ही होगा, लॉस परसेंट फिर निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप थोड़ी देर में बना कर दिखाइएगा। हम लोग तब तक आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि अ मैन परचेज सम एग्स 3 for ₹60 and sold them 5 for ₹36, thus he gained 168 in all। एक आदमी है जो कुछ अंडा खरीदता है, ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि वो कितना अंडा खरीदता है, लेकिन जो रेट दिया हुआ है कि वो 16 रुपया में 3 अंडा खरीदता है, 16 रुपये में 3 अंडा को खरीदता है और 36 में 5 बेच देता है, मतलब कि ₹16 में 3 eggs को परचेस करता है और ₹36 में 5 eggs को बेच देता है। इस तरीके से पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 168 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अब आपको बताना है कि उसको कितना लॉस या कितना गेन हुआ, ठीक है। हम देखिए इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, उसमें हमें आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखना कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 eggs कितना दिया हुआ है ₹16। फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg 16/3। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दिए क्योंकि अभी ये आगे एक लाइन और लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कितना दिया हुआ 5 eggs, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 egg ₹36। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg 36/5, ठीक। उसके बाद हम क्या बोले आपको, यहाँ 3 यहाँ 5 दोनों का एलसीएम ले लेना, कितना 15। तो तुम अपने मन से यहाँ लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 eggs कितना हो जाएगा 16/3 इंटू 15, 3 के डबल में 5 टाइम में 16 5 जा ₹80। और फिर यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 15 दिया है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे 15 eggs
कितना हो जाएगा 36/5 इंटू 15, कितने बार में 3 बार में, ₹108। अब यहां गेन कितना हुआ, कितना गेन हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 108 माइनस 80, तो कितना हो गया 28। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि अगर वो 15 एग बेचता है, 15 अंडा बेचता है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है 28 का, और मेरा प्रॉफिट जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 168, तो फिर कितना अंडा बेचा, ये मालूम है 15 अंडा बेचेगा तो 28 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो फिर 168 रुपीज़ प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना अंडा बेचना होगा। तो हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, देखो नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स, और फिर यहाँ लिखे गेन। अगर वो 15 एग बेचता है तो उसको गेन कितना होता है 28। 15 एग बेचता है तो उसको गेन कितना होता है 28। अब उसको गेन कितना दिया हुआ है 168, तो वो अंडा कितना बेचा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर यहाँ लिखेंगे 28 इंटू एक्स इक्वल टू 168 इंटू 15, एक्स इक्वल टू 168 इंटू 15/28। ठीक है, अब इसको काटते हैं 6 के टेबल में, नहीं 6 के टेबल नहीं 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 4 टाइम में, और ये कितने बार में 2 4 फिर 6, तो इसका मतलब हो गया 90। एक्स वैल्यू कितना आया, मतलब वो टोटल 90 अंडे को बेचा। क्लियर, समझ में आया। अब दूसरा एक और मेथड बताएं, छोड़ दें। देखो यहाँ पे जो हम 15 लिए उसके जगह पर हम लोग ले लेते हैं कि लेट, ऊपर ही स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट ही सेल एक्स एग। क्या मान लेते हैं कि वो जो है एक्स एग को बेचा है। ये लाइन तो रहने दो, ये लाइन को मिटा दो, इसको मिटा दो और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम मान लें कि वो एक्स एग को बेचता है, तो फिर लिखे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एग 16, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग 16/3। तो फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स एग कितना हो जाएगा 16/3, मतलब कि 16x/, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर लिखे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स एग्स 36/5 इंटू एक्स, मतलब 36 दिया हुआ कि गेन, गेन का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस, और गेन कितना दिया हुआ, गेन कितना दिया हुआ 168। तो हम यहां पे लिखते, देखो हम लोग लिखेंगे गेन, गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन दिया हुआ 100, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 36x/5, 36x, और कॉस्ट प्राइस 16x/, एलसीएम ले लोगे कितना 15, क्रॉस मल्टीप्लाई
ये हो गया 108x माइनस 80x, इसका हो गया 168 इक्वल टू 28x बाई 15। अब x का वैल्यू सॉल्व करना है, यहाँ 15 डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो 168 इंटू 15 और ये 28 डिवाइड में आएगा इक्वल टू x, 28 के डबल में 6 बार में x इक्वल टू 90। समझ में आया? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जो आपको आसान लगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोनों मेथड से आपको बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इरेज कर दें। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080। एक डीलर जो है एक कैमरा को ₹1080 में सेल कर देता है। 1080 सेल कर देता है, ठीक है। गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और उसका जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 1/8 पार्ट उसको गेन होता है। बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था और गेन परसेंट क्या था। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स। तो गेन दिया हुआ है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ ना, मतलब कि 1/8 इंटू एक्स, मतलब कि x/8 गेन मालूम। तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। ये तो होता है ना कि सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना हो तो जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें आप गेन को ऐड कर दो, आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ? 1080। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? x, और गेन कितना दिया हुआ है? x/8। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस x 1080, फिर लिखेंगे 1080 इक्वल्स टू 9x/8। इसका मतलब हो गया कि 9x/8 इक्वल्स टू 1080। x इक्वल्स टू, पहले हम इसको लिख दें फिर इसको लिखे x, तो ये 8 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में वो आएगा डिवाइड, 120 और फिर 960। मतलब उस कैमरे का जो कॉस्ट प्राइस था वो 960 था और उसको सेल कितना में किया? 1080 में। तो फिर गेन कितना हुआ? तो अब गेन निकाल लेते हैं। गेन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस का 8 पार्ट करके या उसमें से माइनस करके। जो तरीका आपको पता है वही से निकालिए। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1080 माइनस 960, 0 to 1, गेन परसेंट डायरेक्ट लिख देते हैं गेन बाय सीपी। तो गेन हो गया 120, सीपी हो गया मेरा 960 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12
8 जा, फिर 4 के डबल में 2 टाइम में ये 25, 25/2 मतलब 12, 1/2%। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जैक्ट सेम है। जिस तरीके से यहाँ पर गेन दिया हुआ है उसमें लॉस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि दिया हुआ कि मीनाक्षी सेल अ पेन फॉर ₹54, लॉस 1/10 फॉर ऑफ हर आउटले। तो फिर वहाँ भी वही काम करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे x, और यहाँ पर लिखेंगे लॉस बराबर x/10, x/10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वहाँ पे माइनस में लॉस हो जाता है। और फिर सेम इसी तरीके से आगे करते हुए प्रोसेस करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि अ डीलर गेट्स 940 मोर इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%, इट सोल्ड अ गेन ऑफ 10%। ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, हाँ ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है सब सिमिलर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक डीलर एक टेबल को 10% लॉस के बजाय 10% गेन पे बेचता तो उसको 940 का प्रॉफिट होता, मतलब उसको 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। ठीक, ये तो सही बात है कि मान लो कि हम एक मोबाइल है उसको 10% लॉस पर बेचेंगे और सेम मोबाइल को 10% गेन पर बेचेंगे, तो दोनों के कॉस्ट में तो डिफरेंस आएगा ना। वो जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 940 का। तो अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते समय ऐसे लिखेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, मान लेते हैं x, टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है x। फिर लेते हैं कि इफ लॉस इक्वल्स टू 10%, मान लें कि जब लॉस होता है 10%, तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय में 100। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा, ये रखिएगा x और यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 10 बाई 100, काट कूट नहीं करना। 100 माइनस 10 90, 90 इंटू x 90x, यहाँ लिखेंगे 90x बाई में कितना 100। इसको काटने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही छोड़ दो। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे कि इफ गेन 10%, अगर अब गेन 10% हो तो फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाय में, फिर यहां लिखेंगे x 100 110x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 940 का। क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि अ डीलर गेट्स 940 मोर,
तो मतलब कि अगर लॉस पे बेचता उसके बजाय अगर वो प्रॉफिट पे बेचता तो 940 मोर मिलता, मतलब कि इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 940 का है। मतलब कि इस प्राइस और इस प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 940 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 110x बाई 100 माइनस 90x बाई 100 इक्वल्स टू 940। ये कितना हो गया? एलसीएम लोगे तो 100 ले लिए, फिर यहाँ हो गया 110x माइनस 90x 940 कितना हो गया? 20x 100 940। अब यहाँ से आसानी से कट जाएगा, 0 से 0, 2 से 5, x बाई 5 इक्वल्स टू 940, x इक्वल्स टू 940 इंटू 5, 0 0, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना है? रुपीज 4700। समझ में आया? सेम क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एकदम सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या है, लेकिन जो है कि उसमें एक लॉस और एक गेन था, इसमें दोनों गेन है, लेकिन एक बार गेन 8% का है, एक बार गेन 15% का है। तो दोनों का फिर डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 56 का। अगर वो 15% गेन पर बेचता, अगर वो 8% गेन पर बेचता, तो दोनों में जो डिफरेंस आता वो 56 का होता। तो सिंपल से ऐसे लिखेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस x गेन 50%, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। देखो उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे तो हम रफली बता देते हैं, आप स्टेटमेंट लेकर आओगे। आपके दिमाग में देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओगे ना, अभी तो आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, तो स्कूल के एग्जाम में आपको पास बहुत टाइम होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको झटपट एकदम आंसर निकालना है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सोच रहे हैं, तो एक जगह पर 100 मतलब एक जगह 15% का गेन है, तो 15% मतलब 100 प्लस 15 कितना हो गया? ऐसे लिखेंगे कि देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। देखो शॉर्टकट में बनाते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस x, अगर वो 15% गेन पे है ना, तो इसका मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस 115x बाई 100। यहाँ पे लिखेंगे गेन कितना? 50%। और फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस 108x बाई 100। कब? अगर गेन और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 54 है ना, 54 का है ना, 54। तो 150x बाई 100 माइनस 108x बाई 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 56 है। चलिए 56 क्लियर। एलसीएम तो यहाँ पर 100 रहेगा ही। आप डायरेक्ट मन में सोचिएगा तो 150 माइनस 8 कितना हो गया? 7x। फिर यहाँ पे 56, x इक्वल टू कितना हुआ? 56 इंटू 100 बाई 7, 800। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ कि अ साइकिल वाज सोल्ड अ गेन ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड 260 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। कि अगर एक साइकिल को 10% गेन पर बेचा जाता है, अगर उसको 260 ज़्यादा पे बेचा जाता तो जो गेन था वो कितना हो जाता? 14% हो जाता। मतलब यहाँ पर दो चीज़ है कि अगर गेन 10% पे बेचा जाए और फिर गेन 14% होता है। कब? जब वहाँ पे 260 का डिफरेंस आता है। अगर हम एक साइकिल को 10% गेन पे बेचते हैं, मान लिया कुछ भी दाम पे बेचते हैं, बोल रहा है कि अगर 260 और ज़्यादा ले लेते हैं
तो 40% का गेन होता है। मतलब कि यहाँ जो 14% है और जो 10% है उसके बीच में कितने रुपये का गैप आ रहा है? 260 रुपया। तो इसका मतलब कि सिंपल सा कॉस्ट प्राइस x, फिर सेलिंग प्राइस 2 आएगा, एक 10% का है तो 10% का मतलब क्या हो गया? 110x बाई 100। ये गेन कितना लेके चल रहे हैं? 10। स्टेटमेंट आप पूरा लिख लीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और दूसरा सेलिंग प्राइस आएगा 140x। ये कब? गेन अगर आपका 14% हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है? कितने का? 260 है ना। माइनस कर दीजिए 4x 260 x इक्वल टू 260 इंटू 100 बाय में कितना? 4 से इसको काटिए 6 5 होगा ना। मतलब कि रुपीस साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था 6500 था। गया दिमाग में? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको बहुत अच्छे से तरीके से इसको बनाते हुए जाना है। और ये सब क्वेश्चन आदमी भूलता भी नहीं है जल्दी। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दिया हुआ है कि सोनू बाई 40 kg वीट ₹20.50 पर kg एंड 30 kg वीट 40 पर kg। मतलब दो डिफरेंट क्वालिटी का वीट खरीदता है, एक 40 kg खरीदता है, एक 30 kg खरीदता है, और फिर दोनों का मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद बोलता है कि वो किस रेट पे बेचे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो। किस रेट पे बेचे मतलब कैसे पर केजी बेचे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन ही है ना। तो पहले इसका मतलब हुआ कि कुल वीट वो कितना खरीदा, मतलब टोटल कितना वीट परचेस किया? 40 + 30 70। तो पहले वो 70 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ वो निकाल लेंगे, फिर उस कॉस्ट प्राइस पे उसको गेन कितना चाहिए? 5%। तो फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर मेरे पास 70 kg का सेलिंग प्राइस मालूम है तो रेट निकालना है, मतलब 1 kg वीट का निकालना है। 70 kg का हमको सेलिंग प्राइस मालूम होगा, 1 kg का निकालना होगा तो उसको 70 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, रेट इजीली आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 21। पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, और पहले 30 kg है ना, पहले है 40 kg। 40 kg तो लिखते हैं 40 kg वीट। तो लिखेंगे 40 इंटू 12.50 कितना हो गया? अगर यहां से हम पॉइंट हटा देंगे तो 100, ये दोनों का 125 इंटू 4 500, ये 500 आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg वीट। फिर 30 kg वीट कैसे खरीदता है? 14 रुपीज के हिसाब से ना। तो फिर लिखेंगे 30 इंटू 40, मतलब कि 420। उसका मतलब टोटल वो 70 kg वीट खरीद लिया। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 kg वीट, ऐड कर देंगे दोनों को,
500 प्लस 420 920। अब इसमें उसको गेन कितना कमाता है 5%, गेन 5%। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg wheat इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 920, 100 प्लस 5 बाय में कितना 0 से 0 कैंसिल, आ गया 92 इंटू 105 बाय में 10। 5 के टेबल में काटो, कितने बार में 2 और ये 21 और फिर यहाँ से 46। तो फिर 46 इंटू 21 46 92 669 बोला कितना हो गया ₹966। फिर देखें रेट ऑफ सेलिंग, तो कितना हो गया बोला रेट ऑफ सेलिंग मतलब 1 kg का 966 बाय 7 से काटो उसको, तो 966 1726 321 568 कितना हुआ 138 बाय 10। 7 से काटे तो मतलब ₹13.8 पर kg। इस रेट से अगर वो बेचेगा उसको 5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, वसीम 2 बैट खरीदता, एक बैट खरीदता है 840 में और एक बैट खरीदता है 360 में। पहले वाले बैट को 15% गेन पे बेचता है, दूसरे बैट को 5% लॉस पे बेचता है। अब बताना कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ। 2 बैट खरीदा है और दोनों बैट को वो बेच दिया है। तो सबसे पहला बात तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है, देखिए पहला मान लें कि यहां पे हम 2 तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 22। 2 बैट है, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट एंड यहां लिखते हैं सेकंड। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है, फर्स्ट बैट की कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 840 और इस पे इसको गेन कितना होता है 15%। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो कॉस्ट प्राइस फिर 100 गेन परसेंट बाय में, तो ये हो गया 840 100 प्लस 15 बाय में कितना, इसका मतलब हो गया 840 इंटू 115 बाय में कट गया। फिर आप 5 के टेबल में काटिए 2 बार में और यहाँ पे 20, फिर यहाँ 2 से 42, तो 42 इंटू 23 42 23 46 92 669
₹966। आप भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो, ठीक है ना। ये आया पहले बैट का। अब सेकंड बैट का फिर लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 360 है ना। सेकंड बैट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 360। यहां पे इसको लॉस हो जाता है 5% का, तो इसका मतलब इसको बेचा वो कितना में, तो कॉस्ट प्राइस 100 लॉस परसेंट बाय में 100, मतलब कि 360 100 माइनस 5 बाई 100, 360 95 बाय में 100। 5 से फिर इसको भी काटते हैं तो एक जीरो से पहले एक जीरो काट दो, फिर 5 से काटोगे तो कितना बार में 19, और ये काटोगे तो फिर ये 18 और 19 जा 18 19 जा कितना होगा 162, 18 2 4 3 342, ठीक है ना, रुपीस 342। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। वसीम जो था 2 बैट खरीदा, एक 840 में और एक 836, मतलब एक 840 में और एक 360 में, मतलब कि उसको टोटल कितने का कॉस्ट प्राइस लगा, मतलब दोनों बैट खरीदने में कितना पैसा लगा, तो 840 प्लस 360 0 0 12, ठीक है ना। तो उसका फॉर बोथ बैट, यहां पर लिखना फॉर बोथ बैट। अब दोनों बैट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दोनों बैट का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया 1200। अब दोनों बैट को सेलिंग प्राइस, तो एक बैट को बेचा है 966 में और एक बैट को बेचा है 342 में, तो इसका मतलब दोनों को मिला के कितना बेचा 966, कितना आएगा 23 46, फिर 23 4 जा 92, देख लीजिए। ट्वेंटी 2 जा 46, 23 4 जा 92, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 342, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पे आया 0, फिर यहाँ 12 है 13। अब देखिए कि दोनों बैट को परचेस कितने में किया था 1200 में, दोनों बैट को मिला के सेल कितना में किया 1308 में, सीधा सीधी उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन। तो हम यहाँ लिखेंगे गेन, गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 1308 108, फिर लिखेंगे गेन परसेंट, गेन बाय CP इंटू 100। अब गेन यहाँ कितना है 108, CP कितना है 1200, और इंटू 0 0 कैंसिल 12 9 जा, मतलब कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितने का गेन हुआ 9% का। क्लियर यहाँ तक। तो जितना आज बताए हैं उतना को एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप तब तक इसको प्रैक्टिस करो।